नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवरानी ने जेठानी से कहा, भाभी आप कितनी कंजूस हैं, रोटी में घी नहीं दिख रहा है। कंचन बहुत ही समझदार सुशील महिला है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम दिव्या है। कंचन का पति मयंक एक साधारण सी नौकरी करते हैं। उसी के विपरीत कंचन की देवरानी प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। प्रिया का पति सरकारी नौकरी करता है। दोनों एक ही शहर में रहती थी, पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन प्रिया अपनी जेठानी के घर गई। ये क्या भाभी, आपके हाथ पैर कितने रूखे हो गए हैं, आप कुछ करती क्यों नहीं। मानती हूँ आप पार्लर नहीं जाती तो घर में बुलवा लीजिए और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लीजिए। भाभी देखो, आपका चेहरा भी रुहासा रुहासा हो गया है, इसके फेशियल करवा लेना। देखिए मेरा मुंह और मेरे हाथ पैर कितने सुंदर हैं, थोड़ा बहुत तो खुद पर खर्च कीजिए। अरे पैसे बचाकर क्या करोगे, मैं बुक कर देती हूँ, आप पैसे दे देना। प्रिया अपनी जेठानी कंचन को कहती है। कंचन बोली, नहीं नहीं प्रिया, मैं घर में ही हाथ पैर साफ कर लूँगी, फालतू में इतने पैसे क्यों बर्बाद करना। वैसे भी कभी इनको तनख्वाह मिलती है तो कभी आधी मिलती है। कुछ महीने से आधी तनख्वाह मिल रही है, उनमें बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सब कुछ देना पड़ता है। प्रिया बोली, छोड़िए इन सब बातों को। आपको पता है कल मैं मॉल गई थी और खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। तभी उधर से कंचन की बेटी दिव्या आई और बोली, मम्मी मेरे साइंस के ट्यूशन टीचर बोल रहे थे आपने 3 महीने से फीस नहीं दी है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्लास की तरह वो भी मुझे आने से मना कर दे। कंचन ने अपनी बेटी को समझाकर पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रिया बोली, खर्चा तो मेरा भी बहुत हो रहा है, अगले महीने मेरे घर पर किट्टी पार्टी है। तभी उनकी सास स्वीता जी का फोन आया, छोटी बहू मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, सुशांत को खबर कर देना। प्रिया सोची अब तो उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी। वो तुरंत बोली, मम्मी जी आप भाभी के पास क्यों नहीं रुक जाती, उनको अच्छा लगेगा। ये बात सुनते ही कंचन के पसीने छूटने लगे कि महीने का आखिरी समय है, पर उनकी सास को भी आराम की जिंदगी जीना पसंद था। उन्होंने कहा, नहीं बड़ी बहू का घर बहुत छोटा है, वहाँ मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। हाँ, बीच बीच में बड़ी बहू से मिलने भी जाऊँगी। थोड़ी देर बाद कंचन ने प्रिया के लिए खाना लगाया तो प्रिया बोली, भाभी आप कितना कंजूसी करती हैं, रोटी में घी नहीं दिख रहा। पर कोई बात नहीं, आपके खाने में स्वाद है तो मैं खा लेती हूँ। बातों बातों में कंचन बोली, प्रिया तुमसे एक मदद चाहिए। प्रिया जेठानी को गौर से देखी और बोली, भाभी बहुत देर हो जाएगी, प्रिंस बेटा भी स्कूल से आने वाला है और ड्राइवर भी कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। इतना कहकर वो कंचन की बात को टालते हुए निकल गई। दिव्या की सहेली तानिया की माँ कंचना की अच्छी दोस्त थी। एक दिन दोनों सब्जी के बाजार में मिली तो मंजू बोली, क्या बात है, 2 दिन से दिव्या साइंस पढ़ने के लिए नहीं जा रही, सब कुछ ठीक तो है। कंचन बोली, वो तो पढ़ने जाती है। मंजू जी बोली, बुरा मत मानना, 2 दिन से वो हमारे घर पर तानिया से पढ़ने आती है, क्योंकि टीचर ने उसे क्लास से आने में मना कर दिया। शायद तुमने 3 महीने से फीस नहीं दी। कंचन ने सारी बात मंजू को बताई। मंजू बोली, आजकल हर घर की यही हालत है, कोरोना बीमारी के बाद सबकी माली हालत खराब हो चुकी हैं। मैंने भी पति को बताया नहीं और अपने कुछ जेवर बेचकर उनकी मदद की।
किससे मदद मांगती। यहाँ सबसे पहले अपने ही बुरे वक्त में मुंह फेर लेते हैं, फिर हमारा यहाँ कौन है। कंचन बोली, लगता है मुझे भी अब वही करना होगा, वरना बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मंजू बोली, तुम्हारे देवर तो इतने पैसे वाले हैं, तुम्हारी देवरानी आए दिन तुम्हारे घर खाने पीने के लिए आती रहती है, तुम उससे मदद क्यों नहीं लेती। एक बार बोल कर तो देखो, शायद वो कुछ मदद कर दे। बाजार से आने के बाद कंचन ने मंजू की बात पर गौर किया, पर अपने पति से इसके बारे में चर्चा न की। तभी दिव्या के दूसरे ट्यूशन टीचर का पैसों के लिए फ़ोन आया। तब कंचन ने प्रिया को फ़ोन किया। वो बोली, क्या बात है भाभी, कोई नया व्यंजन बनाई है क्या? कोई टेस्ट करने वाला नहीं होगा, तभी आपने मुझे याद किया है। कंचन हंसकर बोली, जो भी बनाती हूँ तुम्हें मैं ज़रूर खिलाती हूँ, आखिर तुम देवरानी कम छोटी बहन जो हो। कंचन ने अपनी परेशानी प्रिया के सामने रखी। प्रिया बोली, भाभी पैसे की दिक्कत तो मुझे भी बहुत है, ऊपर से मम्मी जी मेरे घर पर आ रही हैं, आप तो जानती हैं नौकरों को कितने पैसे देने पड़ते हैं, ड्राइवर है, काम वाली बाई है, मेरे तो बहुत सारे खर्चे हैं, फिर आप ही बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। कंचन ने इसके आगे कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। उसे भी समझ में आ गया कि बुरे समय में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कंचन सोच रही थी कि बेटी की मदद कैसे करूं, तभी मंजू का फ़ोन आया। वो बोली, कंचन मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, जो मैंने दिव्या के दोनों टीचरों को भिजवा दी, अब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कंचन के आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मंजू तुम्हारी माली हालात भी मुझसे छिपी नहीं है, फिर भी तुमने मेरे लिए ये क्यों किया। मंजू बोली, ये मैंने अपनी दोस्त के लिए नहीं, बच्चों की दोस्ती के लिए किया, हम तो फिर भी किसी तरह चला लेंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। और बताओ, तुम्हारी देवरानी ने कुछ मदद करने की बात कही। कंचन ने मंजू को सारी बात बताई। मंजू बोली, इसमें नया क्या है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जबकि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, दिन रात अपने पैसों का दिखावा करती है। अरे तुम्हारा नहीं तो कम से कम बच्चों का ही सोच लेती। कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कंचन की सास आती जाती पर ठहरती नहीं, क्योंकि कंचन के घर में उन्हें उतनी सुख सुविधाएं जो नहीं मिलती थी। एक रोज कंचन के पति मयंक ने छोटे भाई के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया। कंचन ने दाल भरकर पूरी, खीर और चटनी सब बनाई। कंचन की सास स्वीता जी बोली, बहू आज हम सब आए थे तो कुछ अलग बनाती, ऐसा खाना तो हम आए दिन खाते हैं। कंचन के देवर सुशांत बोले, माँ मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है, मेरे घर में तो नौकर ही खाना बनाते हैं, बीबी के हाथ का खाना तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, कम से कम भाभी के हाथ का खाना खाने दो। प्रिया बोली, भाभी अगर बना नहीं सकती थी तो बाहर से मंगवा लेती, और अगर पैसों की दिक्कत थी तो मुझसे ले लेती, आप कुछ ज़्यादा ही कंजूसी करती हैं। तभी सुशांत ने बात बदली और दिव्या से बोले, दिव्या बेटा मैंने सुना तुमने अपनी अंग्रेजी की ट्यूशन छोड़ दी। दिव्या बोली, जी चाचा जी, और अपनी माँ की ओर देखने लगी। सुशांत बोले, क्यों भाभी, क्यों बंद करवा दिया? मयंक बोले, थोड़ी दिक्कत है, और दिव्या बोली कि वो अंग्रेजी खुद पढ़ लेगी, और कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ। प्रिया बोली, भैया आप हम लोगों को पराया समझते हैं, तभी तो हम लोगों से मदद नहीं मांगते हैं। पर श्वेता जी बोली,
बहू अपनी नाक को इतना भी ऊंचा मत करो कि घाटा खुद को हो। अगर किसी से मदद मांग लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। मयंक और सुशांत खाना खाकर बाहर बैठने के लिए चले गए। यहाँ प्रिया और श्वेता जी बात बात पर कंचन को टोक रही थी। कंचन बोली, रहने दो देवरानी जी, देख लिया कौन कितने अपने हैं। और मम्मी जी, आप अगर मेरी अपनी होती तो क्या आप अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं रहती? पर आपको भी अपने सुख सुविधा से मतलब है। प्रिया बोली, भाभी भड़क क्यों रही हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। कंचन बोली, मैंने तुम्हें अपना समझकर मदद का हाथ बढ़ाया था, पर तुमने उसका क्या किया? मैंने अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमसे मदद मांगी। तुमसे अच्छा तो हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को महत्व दिया और अपना पेट काटकर हमारी मदद की। तो बताओ कि कौन अपने हैं और कौन पराए? सुशांत ने सारी बात सुन ली और बोला, क्या आपने पैसों की कमी के कारण दिव्या की अंग्रेजी ट्यूशन बंद करवाई? प्रिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जब भाभी ने तुमसे मदद मांगी तो तुमने उनकी मदद नहीं की। भैया, आपने भी मुझे कुछ नहीं कहा। मयंक बोले, ये भी मुझे अपनी तकलीफ कहाँ बताती है। अब तुमसे क्या छुपाऊं? कितने महीनों से तनख्वाह आधी मिल रही थी, वो तो ये किसी तरह घर चला रही है, पर इसकी कुछ सहेलियों ने इसकी मदद कर दी। सुशांत ने जैसे ही अपने बटुए की तरफ अपना हाथ किया, कंचन हाथ जोड़कर बोली, देवर जी माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपसे कोई मदद नहीं ले सकती। मदद लोग अपना समझकर करते हैं। ये बात तो मैं सीख गई हूँ कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ की आँच अपने रिश्तों पर नहीं आने दूंगी। आपने हमारे लिए सोचा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अगली बार जरूर आइएगा। सुशांत हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ को बोला, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये पराई है, पर आप तो माँ हो। पोते पोती बेटे बहू में अंतर कैसे कर सकती हैं? आज मुझे लग रहा है इतना पैसा कमाते हुए भी मैं बहुत गरीब हूँ। और सिर झुकाकर वो परिवार के साथ वहाँ से चले गए। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। कंचन के साफ मन ने उस ईश्वर के मन को भी पिघला दिया। कुछ समय बाद मयंक को उसकी बची हुई तनख्वाह के पैसे जोड़कर एक साथ मिले और कंचन की सारी परेशानियों का हल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।